वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ ज़ूलॉजी। और बेटा आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं टूल्स एंड टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी। तो जैसे कि बेटा आपको पता ही है, हमने ऑलरेडी इसमें कंप्लीट कर दिया है अपना फर्स्ट पार्ट, दैट इज द एंजाइमेटिक पार्ट। जो हमने एंजाइमेटिक पार्ट ऑलरेडी कवर कर दिया है, जिसमें हमने रिस्ट्रिक्शन इनटू न्यूक्लियसेस, लाइगेसेस, डीएनए पॉलीमरेजेस, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, टर्मिनल ट्रांसफरेज, इसके बारे में हमने पढ़ा था, है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पे सारे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप स्क्रॉल करना नीचे चैनल पे, अपने मेडीजी चैनल पे, और आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। वेक्टर्स की अगर बेटा हम लोग ने बात करी तो वेक्टर्स में हमने सिर्फ प्लाज्मिड वेक्टर जो है वो कवर किया है, PBR 322, ठीक है। तो अभी हम लोग द रेस्ट ऑफ द पार्ट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर। रेडी हो तुम लोग? एंड देन आफ्टर दैट वी विल बी एक्सप्लोरिंग द होस्ट। अब देखो, अगर हम लोग देखें बेटा, अगर हम लोग वेक्टर्स के बारे में देखें तो वेक्टर्स के बारे में हम क्या जानते हैं कि वेक्टर एक बस होती है जो कि हमारे डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है। तो बस जैसा बस क्या काम करती है, यही काम करती है। तो इस बस ने बेटा क्या करना है, आपका डीएनए ऑफ इंटरेस्ट लेना है और दूसरी जगह पे रख देना है, ठीक है। वैसा ही एक आपका एक और वेक्टर है जिसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफाज। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफाज। अब सबसे ज्यादा जो कॉमन गलती बच्चे करते हैं कि बैक्टीरियोफाज को बैक्टीरिया समझ लेते हैं, बट बैक्टीरिया एक्चुअल में एक क्या है, वायरस है। एक ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को जाके इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है। सो बट देखो अब दिस इज अंडरस्टूड, अगर ये बैक्टीरिया को जाके इन्फेक्ट कर रहा है वायरस, तो बैक्टीरिया को तो मरेगा ही मरेगा। लेकिन हमने क्या किया, इसको डिसआर्म कर दिया। डिसआर्म करने का मतलब क्या है, हमने इसकी जो पावर है ना, पैथोजन जो पावर है इसकी हटा दी। और हटाने के बाद अब ये क्या हो गया, ये बैक्टीरियोफाज को जाने दिया अंदर बैक्टीरिया के, है ना। हमने बोला तू जा यार, बैक्टीरिया के अंदर जा। तो जैसे बैक्टीरियोफाज अंदर पहुंचा, हमारा काम तो हो गया। क्यों? हमने इस बैक्टीरियोफाज के साथ में अपना आरडीएनए जो डाल दिया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया था, हमारा काम तो हो गया, राइट। दैट्स व्हाट वी वांटेड। तो ये फायदा हुआ बैक्टीरियोफाज का। तो हमारी इस प्रॉपर्टी को हमने यूज कर लिया इन द आरडीएनए टेक्नोलॉजी में। समझ आ गया बेटा? आपके पास इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपका लैम्डाफाज वायरस है, M13 वायरस है, ये सारे आपके बैक्टीरियोफाज हैं, ठीक है बेटा, विच इज ट्रांसफरिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट इन द बैक्टीरियल होस्ट, ठीक है। डन हो गया बेटा। तो ये हो गया हमारा दूसरा वेक्टर, दूसरी बस हमारी, ठीक है। थर्ड टाइप पे आते हैं जिसका नाम है बेटा हाइब्रिड वेक्टर्स। तो हाइब्रिड वेक्टर्स में बेटा हम लोग देखें कि क्या इसका मतलब है। देखो, नाम ही बता रहा है कि अरे यार ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन होगा। तो दो चीजों का कॉम्बिनेशन में सबसे पहला है आपका प्लाज्मिड और दूसरा आपने पढ़ा बैक्टीरियोफाज। तो कुछ पार्ट बैक्टीरियोफाज का, कुछ प्लाज्मिड का, और बन गया हमारा हाइब्रिड। तो ऐसे वेक्टर्स को, ऐसी बस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं आपके सामने? देखो, आपका कॉस्मिड है। देखो, कॉस्मिड में मिड जो वर्ड है वो प्लाज्मिड का आ गया, हमने सफिक्स ले लिया इस वर्ड का, देखो, है ना। और कॉस साइट हमने ले ली किसकी, लैम्डाफाज की, कॉस साइट ले ली, तो क्या बन गया ये, कॉस्मिड। फिर दूसरा हमारा फेजमिड। फेजमिड में देखो बेटा, प्लाज्मिड प्लस M13, ये जो आपका दूसरा बैक्टीरियोफाज है। तो इस तरीके से और भी सो मेनी, तुम ऐड करते जाओ और लिस्ट लंबी होती जाएगी। तो ये रहे आपके हाइब्रिड वेक्टर्स, ठीक है बेटा। तो ये भी एक तरह का वेक्टर्स हुआ। अब इसके बाद थोड़े बड़े बड़े वेक्टर्स की तरफ चलते हैं, जैसे कि आपके शटल वेक्टर्स। मानो आप बैडमिंटन खेल रहे हो, इस तरफ और इस तरफ। सो शटल को क्या करते हो, एक ने मारा, दूसरे ने शटल यहाँ है, कभी यहाँ है। सिमिलरली आपके शटल वेक्टर्स जो हैं, एक रीजन से, काफी बड़े रीजन से, फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक वर्ल्ड टू द यूकैरियोटिक वर्ल्ड एंड फ्रॉम यूकैरियोटिक टू द प्रोकैरियोटिक, दे कैन ट्रैवल। ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं शटल वेक्टर्स। बड़े वेक्टर्स होते हैं वो, राइट। सो कैन ऑपरेट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। समझ गए बेटा? डन है, ठीक है। आपको क्लियर दिख रहा है ना? मैं तो थोड़ा सा वो कर लेती हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। आई थिंक अब क्लियर दिखेगा, ठीक है बेटा। तो ये रहे आपके जो बड़े वेक्टर्स हुए, दैट इज योर शटल वेक्टर्स एंड योर इसके एग्जांपल्स हुए आपके प्रोकैरियोट से यूकैरियोट जाना और यूकैरियोट से प्रोकैरियोट जाना, ठीक है बेटा। इसका एग्जांपल हुआ आपका येप।
यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड। देखो वैसे यीस्ट जो है ना प्लाज्मिड की तरह कम ही एक्ट करता है, यीस्ट में प्लाज्मिड जो है वो कम ही होता है बिकॉज इट्स अ फंजाई, बट सम ऑफ द यीस्ट आर एक्सेप्शंस। फॉर एग्जांपल सेक्रोमाइसिस सर्विसिए, सुना है ना इसके बारे में, तो उसमें देयर आर प्लाज्मिड्स। यीस्ट यू नो दैट यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंजाई। वो जो है वो प्लाज्मिड की तरह एक्ट कर, उसमें प्लाज्मिड होता है एंड देन वी कैन से दैट इट इज अ शटल वेक्टर। शटल वेक्टर है, एक यूकैरियोटिक से प्रोकैरियोटिक वर्ल्ड में आ जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और आगे थोड़े और बड़े वेक्टर्स हैं। बड़े देखो, बड़े वेक्टर से मतलब मेरा क्या है कि लोडिंग कैपेसिटी का बढ़ना। आप जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट जो लोड कर रहे हो किसी वेक्टर पे, वो उसका बढ़ते जाना। फॉर एग्जांपल यहाँ से दिल्ली से धर्मशाला जाना है और कंडक्टर साहब कहते हैं देखिए इसमें 35 ही लोग आ सकते हैं, लेकिन 2 लोग अड़ गए कि नहीं नहीं हम तो खड़े होके चले जाएंगे लेकिन हमें ले जाइए, तो बस कंडक्टर्स को नहीं बिठा रहा है। रीजन बीइंग कि वहाँ 13-14 घंटे का सफर है। They cannot stand for 13-14 hours continuously, right? Because देखिए आप दूसरी बस पकड़ लीजिए, हमारे पास इतनी ही कैपेसिटी है। You getting me? The vectors, the buses has a load capacity. The same way the vectors has a load capacity. ये देखिए इतना ही इसमें आ सकता है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इन जो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स जैसे हैं इन वेक्टर्स की कैपेसिटी, लोड कैपेसिटी बढ़ते जाती है। राइट, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसकी कैपेसिटी होती है 10 kb। जब याक तुम बताओगे, मैं अभी अगली स्लाइड में आऊंगी, याक बताओ। लेट मी गिव यू अ हिंट, ये क्वेश्चन आपको नीट के पेपर में आया हुआ है, पिछले आई थिंक 5-6 साल में आया हुआ है। सो दैट इज इट। अब देखिए जरा ये बैक बनता किससे है, तो देखिए बेटा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है ये बनता है आपका F प्लाज्मिड से। जैसा आपका जो PBR322 है वो आर प्लाज्मिड टाइप है ना, आर प्लाज्मिड से बनता है बिकॉज उसमें रेजिस्टेंस है ना, एम्पार टेटार लाइक दैट, बट ये है F प्लाज्मिड है ना। सो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, तो जैसे आपका याक है, याक हैज द मैक्सिमम लोड कैपेसिटी दैट इज 1000 kb, 1 MB की कैपेसिटी है इसकी, ठीक है ना। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम द सेम है ना, स्पीशीज सेक्रोमाइसिस सर्विसिया इज बीइंग यूज्ड हियर, तो इसकी मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी है। समझ गए आप? राइट, आई होप इट आई एम मेकिंग इट क्लियर टू यू। तो ये रहे बेटा आपके ऑल वेक्टर्स। आई थिंक वेक्टर्स यहाँ पे आपके हो जाते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो हमने एंजाइम कंप्लीट कर लिया, वेक्टर्स कंप्लीट कर लिया, अब हम कर रहे हैं होस्ट्स। अब होस्ट इज द फाइनल वो है ना, जिसमें आपने देखा एंजाइम्स की हेल्प से आपने डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को काटा, वेक्टर्स को काटा, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होता है ना, दोनों को मिलाया आरडीएनए बना। आरडीएनए फिर हमने बोला वेक्टर्स है ना, उसको प्लाज्मिड वेक्टर्स होता है ना, फिर वेक्टर्स को हमने कहाँ डाल दिया, अपने होस्ट सेल में। किसके लिए? मल्टीप्लाई होने के लिए। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी ये लिखी हुई है, the cells which DNA is transferred, RDNA लिखा है, recombinant DNA is transferred with the help of vector of course, and the provide environment for replication and expression, कि replicate कर सके मतलब multiply कर सके, आगे multiple copies बना सके, plus express कर सके। अब express करने से मतलब क्या है, देखो सपोज ये आपका बैक्टीरिया था, ये आपके 2 बैक्टीरिया थे, आपने दोनों में आपने क्या डाला, प्लाज्मिड डाला, ठीक है ना, आपने आरडीएनए बनाने की कोशिश की, लेकिन हुआ यूं कि आपके इस वाले बैक्टीरिया में ही सिर्फ जो है वो आपका डीएनए ऑफ इंटरेस्ट आ पाया। दैट मीन्स दिस वाज रिकॉम्बिनेंट एंड दिस वाज नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो अगर आप इससे आगे एक्सप्रेशन की उम्मीद रखोगे तो ये आप गलत उम्मीद रख रहे हो। क्यों? क्योंकि ये तो रिकॉम्बिनेंट है ही नहीं, इसमें तो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट आया ही नहीं है। दूसरी और जो दूसरा रिकॉम्बिनेंट है, when this will multiply, this will definitely will produce the expression. Why? Because it has RDNA. तो ये हमारा काम कर रहा है और ये वेस्ट हो गया, राइट। सो एक्सप्रेस करे और उसको रेप्लिकेट करे। रेप्लिकेट करने के साथ साथ एक्सप्रेस करना भी बहुत जरूरी है। तभी तो आपके वेक्टर्स भी 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स, एक होते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर्स। हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी आगे, ठीक है बेटा। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द होस्ट एंड आई होप कि आपके समझ में आ गई होगी अभी ये, ठीक है। नहीं आई होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं अगली क्लास में फिर पिकअप कर लूंगी लाइव क्लास में। आपके लिए क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड होस्ट कौन है, कौन आपने सबसे ज्यादा पढ़ा है मोस्ट कॉमनली यूज होस्ट, और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका ई कोलाई, बैक्टीरिया। तो देखिए बेटा
हम सबको पता है डीएनए इज अ लार्ज बायोपॉलीमर, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। अब हाइड्रोफिलिक के साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि ये आपका उसको ट्रांसफर करके नहीं जा सकता, सॉरी क्रॉस करके नहीं जा सकता प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। पढ़ा है ना आपने, मैकेनिज्म हार्मोन रेगुलेशन में पढ़ा होगा। जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, है ना, वो फटाफट से निकल जाते हैं, है ना, बिकॉज हाइड्रोफोबिक है तो आराम से निकल गया, अंदर पहुंच गए। लेकिन जो हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स हैं वो नहीं जाते हैं, उसके लिए रिसेप्टर्स होना पड़ता है, मतलब उसका फैसिलिटेट करना पड़ता है, उसके लिए कैरियर प्रोटीन्स चाहिए होते हैं। तो डीएनए बीइंग अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, द बिगर मॉलिक्यूल कैन नॉट एंटर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये और बड़ा चैलेंज है, अब क्या करें, डालना तो है उसमें, तो क्या करें। तो अगर हम डीएनए को उसमें द होस्ट में डालने की, है ना, अगर सपोज ये आपका आरडीएनए है वेक्टर की फॉर्म में, इसको होस्ट सेल में कैसे डाला जाए, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्पिटेंसी। कि भाई होस्ट सेल को पहले हमें कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, तभी जो है वो आरडीएनए अंदर जा पाएगा। कॉम्पिटेंट बने कि इतना स्पेस दे, इसमें अपने पोर्स बनाए ताकि आरडीएनए एंटर कर पाए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉम्पिटेंसी। कई बच्चों को नहीं पता चलता है, लेकिन आज के बाद भूलना नहीं है, ठीक है। टू टेक अप द डीएनए बाय सेवरल मेथड्स, तो इसके लिए बहुत सारे, कॉम्पिटेंसी के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहला मेथड है आपका हीट शॉक मेथड। हीट शॉक मेथड बेटा एक बहुत ही इजी मेथड है। बैक्टीरिया को 3rd डिग्री टॉर्चर देते हैं, टॉर्चर करते हैं उसको। क्या करते हैं, उसको लेते हैं डाइवेलेंटाइन्स, बाइवेलेंट डाइवेलेंट जो भी है आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है, ध्यान में रखना है, वो CaCl2 के बारे में बात करती है। CaCl2 की प्रेजेंस में बैक्टीरिया को इंक्यूबेट कर दिया आइस पे, ठंडा कर दिया उसको, फिर अचानक से उसको उठाया और हीट में ले गए 42 डिग्री सेल्सियस पे 2 मिनट के लिए, और इतने में क्या होता है, दोबारा से उसको आइस में डाल देते हैं। अब इस दौरान क्या होता है कि कई बार बैक्टीरिया में बेटा हमारे छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं। ये पोर्स हमारे लिए फायदेमंद हुए, कैसे, क्योंकि हमारा जो आरडीएनए है ना, आरडीएनए है वो आराम से इसमें एंटर कर सकता है। पर ये बहुत कम टाइम के लिए बनते हैं, बहुत कम टाइम के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि हमने 10,000 बैक्टीरिया को हीट शॉक मेथड दिया, उसमें से एक ही टर्न अप हुआ या एक भी नहीं हुआ, वेरी मच पॉसिबिलिटी। हाँ, आगे चलते हैं और दूसरा चलते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। थोड़ा थोड़ा सेम है, थोड़ा इसलिए कि मतलब पोर्स वैसे ही बनते हैं, लाइक ऐसे ही आपका बैक्टीरिया में पोर्स बनेंगे, लेकिन किससे, इंक्यूबेशन से नहीं, हीट शॉक मेथड्स की तरह नहीं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स देने से, उसको करंट लगाना है बेसिकली, है ना, देसी भाषा में बोलो तो करंट लगना है बैक्टीरिया को। शॉर्ट पल्सेस एट वेरी हाई वोल्टेज आर गिवन। तो ट्रांजिएंट पोर्स बनते हैं, इनको कहते हैं ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट पोर्स का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, है ना, थोड़े टाइम के लिए जो होते हैं। तो शॉर्ट लिव्ड पोर्स बनते हैं बेटा, और लीजिए यहाँ पे आरडीएनए आपका आराम से अंदर जा रहा है, लो, यू गेट माय पॉइंट। तो ये हुआ यहाँ पे। So transient pores develop through which DNA can enter, RDNA can enter inside। हमारा काम बन गया, यही तो चाहिए हम लोगों को, ठीक है। सो लाइक दैट। अच्छा, उसके अलावा एक और मेथड है यूजिंग डिसार्म्ड बैक्टीरियोफाज। ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल देखो, इतनी मेहनत हम लोग आरडीएनए को भेजने में कर रहे हैं, बैक्टीरियोफाज तो इसको ऐसे ही कर देगा, है ना, किसी हीट शॉक इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड की जरूरत ही नहीं होगी, जाएगा इन्फेक्ट करेगा, बैक्टीरिया को अंदर पहुंच जाएगा, है ना। बट हम डिसआर्म करेंगे इसको ताकि हमारे होस्ट को मारे नहीं, बिकॉज अगर होस्ट ही किल हो गया तो रेप्लिकेट कौन करेगा आगे, हमारा काम तो नहीं बनेगा ना, राइट। सो लाइक दैट। आगे है बेटा, हम लोग प्लांट सेल को भी कभी कभी होस्ट की तरह यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अगले चैप्टर में बहुत इसके बारे में पढ़ोगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस। ये सॉइल में रहता है, क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है रूट्स को इन्फेक्ट करते हुए। इस बैक्टीरिया के पास एक पावर है, अगर इसको कोई भी इंजरी प्लांट में मिले तो अंदर जाके क्या करता है, अपना जो डीएनए है प्लाज्मिड छोड़ आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए फायदा हो गया, इसलिए इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं। तो हमने इसमें अपना प्लाज्मिड डाला और ये जाके छोड़ आया, राइट। तो यही करता है, इट हैज टी डीएनए, है ना, ट्रांसफर डीएनए इन इट्स प्लाज्मिड। इसके प्लाज्मिड का मैं आपको नाम बताती हूँ, जिसका नाम है टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो ये ट्यूमर बनाता है, मतलब मल्टीपल, है ना, तभी तो क्राउन गॉल डिजीज कह रहे हैं। विच इंटीग्रेट्स एट रैंडम एट एनी प्लांट क्रोमोसोम, कहीं भी जहां पे इंजरी होगी क्रोमोसोम से मिलेगा और अपने प्लाज्मिड छोड़ आएगा, काम बन गया हमारा। द प्लांट सेल ऑल्सो कैन यूज्ड एज होस्ट। बैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफिशन इज योर नेचुरल होस्ट।
तो आगे है बेटा आपका जीन बायोलिस्टिक्स और जीन गन्स, ये आपके वेक्टरलेस मेथड हुए। इसमें एक टंगस्टन है, आपको पता है स्टेबल आपका एलिमेंट है, उसमें आपने डीएनए को लगा के उसमें गन की तरह है ना शूट करना है इसको, और शूट करते ही वो अंदर चला जाएगा एंड देन यू हैव डन योर जॉब। आपका जो डीएनए है, डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, वो पहुंच गया। वेक्टरलेस मेथड है ना। आई डोंट नो आपको पता है जैसे पियर्सिंग वगैरह कराते हैं तब भी ऐसे वो गन्स को यूज करते हैं, तो लाइक दैट काइंड ऑफ गन। सो यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रो प्रोजेक्टाइल ऑफ द टंगस्टन और गोल्ड आर कोटेड विद डीएनए ऑफ इंटरेस्ट एंड इनटू द प्लांट सेल्स। ठीक है, वेक्टरलेस ट्रांसफर है ना। एंड यूजिंग कुछ हम प्लांट वायरसेस को यूज करके भी कर सकते हैं, इसमें भी आपको पता है होस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेक्टरलेस मेथड हो जाएगा ये भी। जेमिनाई नॉट वेक्टरलेस बट मतलब इट कुड बी है ना, प्लांट सेल्स को हमने यूज कर लिया। जेमिनाई वायरस हो गया, कॉलीमो वायरस हो गया, कॉलीफ्लावर है ना, मोज़ेक वायरस एंड सो ऑन। तो बहुत सारे हमारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि होस्ट की तरह यूज होते हैं। और देखिए बेटा हमारा एनिमल सेल्स भी जो है वो होस्ट की तरह यूज होते हैं, तो वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो फटाफट से क्विक रिकैप लेते हैं आज हमने क्या किया। तो हमने बेटा स्टार्ट किया था अपना यहां से, तो वेक्टर्स को हमने उठाया था और वेक्टर्स में हमने प्लाज्मिड कर चुके थे। दूसरा हमने उठाया था बैक्टीरियोफाज, उसके बाद हमने किया हाइब्रिड वेक्टर्स, उसके बाद हमने किया शटल वेक्टर्स, फिर आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, फिर हमने किया होस्ट के बारे में जिसमें हमने देखा कि बहुत सारे होस्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट कैसे बनाया जाए, हीट शॉक मेथड, देन इलेक्ट्रोपोरेशन यूजिंग डिसार्म्ड बैक्टीरियोफाज। प्लांट सेल को भी होस्ट की तरह यूज किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस को, एंड देन योर जीन गन और द बायोलिस्टिक मेथड्स। ठीक है बेटा, इसका आपको जो पीडीएफ है वो जल्दी से मिल जाएगा टेलीग्राम पे जस्ट क्लास के बाद में। बट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज बेटा आप अपनी वो जरूर बनाइए, हाँ नोट जरूर बनाइए। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो कुछ बनेगा नहीं, कुछ खास बात नहीं होगी। हाँ, बीच में लाइट चले गई थी तो मैंने दोबारा ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है, तो बट कोई बात नहीं, एवरीथिंग फॉर यू गाइज। हाँ, तो आपके लिए सब कुछ, मैंने इसको रिस्टोर ही कर लेती शायद तो ज़्यादा बढ़िया रहता। एंड बस आपको ये बताना बेटा, कुछ जाने से पहले आपको ये बताना था मुझे कि आपके लिए वेदांतु ने बेटा एक बहुत ही प्यारा सा एक स्कीम दिया है, दैट इज ट्राई फॉर 15 डेज, जिसमें आपको 15 डेज के लिए पे करना पड़ता है प्रो सब्सक्रिप्शन के लिए, और 15 डेज आपका फ्री होता है फॉर लॉन्ग टर्म कोर्सेज। तो जैसे ये 50,000 का कोर्स है, आप इसको 1800 में ही ले सकते हो बाय यूजिंग द कोड MS Pro। तो 15 दिन के लिए आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। ठीक है, कूपन कोड यूज करना है आपने MS Pro, राइट। ठीक है, ये देखिए है ना, वैसे 15 दिन के लिए आपको पे कर रहे हो, 15 दिन आपके लिए फ्री रहेगा ये। ठीक है, तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मान लीजिए आपको ये कोर्स पसंद आता है तो योर मनी विल बी एडजस्टेड इन द लॉन्ग टर्म कोर्स फॉर द ईयर। आफ्टर ईयर इफ यू फील कि यार मेरी कोई इंप्रूवमेंट नहीं, आपके मम्मी पापा को ऐसा लगता है, तो वेदांतु इज प्रॉमिसिंग टू गिव योर मनी बैक, नो क्वेश्चन आस्क्ड। अगर ये सारे क्राइटेरिया पूरे होते हैं अगर आपके, तो ठीक है, तो आपकी इंप्रूवमेंट होनी ही होनी है। दैट इज अ प्रॉमिस फ्रॉम वेदांतु, because so many good teachers are sitting here। ठीक है बेटा, so that's all। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आपको पीडीएफ मिलेगा हैंड रिटन नोट्स का, तो जाके उसको ज्वाइन कर लो। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लो, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, so I'll see you guys in the next video। Bye bye, thank you very much।